सर्वप्रथम मैं तथागत भगवान बुद्ध और बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन आदर के पात्र भिक्षुगण और सभी सम्मानित जो हमारे आज के आगंतुक हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। सभी समक्ष बैठे हुए श्रोतागण, मैं सब उनको भी नमन करता हूँ। धम्म बंधुओं, आज धम्म दीक्षा दिवस है और दीक्षा लेने के लिए आए हैं। वैसे यदि दीक्षा पहले दी जाती तो मैं उनको कुछ समझाने के लिए बोलता, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा दीक्षा के बारे में, क्योंकि उसी से संबंधित ही मैं सारी बातें कहूँगा। दीक्षा और शिक्षा दोनों अलग अलग चीज़ है। हम लोग शिक्षा लेते हैं, BA, MA, PhD, डॉक्टरेट और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, तो शिक्षा से हमें बाहरी ज्ञान मिलता है, देश विदेशों का ज्ञान मिलता है। जो पूरा बाहरी ज्ञान हमें शिक्षा के द्वारा ही मिलता है। लेकिन जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा से हमें अपने आप को समझने का ज्ञान मिलता है, दीक्षित होते हैं। हमें अपने अंदर, हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, उसको दीक्षा बोलते हैं। बाबा साहब ने लाखों उपासकों के साथ धम्म दीक्षा ली थी और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी वहां बतलाई थी। सबसे जो पहली प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी, मैं विष्णु महेश शेष महेश विष्णु जो भी हैं तीन, मैं इनको कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। क्योंकि कल भी हम थे धम्म दीक्षा जिसमें ही, और पहले भी हम लोगों को बताया गया था कि हम इन तीनों को क्यों नहीं मानेंगे। क्योंकि ये पहली प्रतिज्ञा है कि हम इनको क्यों नहीं मानेंगे इस विषय में। क्योंकि जब आप बौद्धिस्ट बन जाओगे, आप कहते हैं हम तो इनको भगवान नहीं मानेंगे, तो हम क्यों नहीं मानेंगे, तो इस चीज का जवाब आप लोगों को वहां देना होगा। क्यों नहीं मानेंगे? सीधा सा जवाब है कि ये तीनों ही बलात्कारी थे। इन तीनों ने किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहू के साथ बलात्कार किया था। लेकिन उस टाइम पर कोई अनुशासनिक इनको दंड नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली थे। आज के जमाने में भी आपने देखा है, जिनके करोड़ों अन्यायी थे, जिसको बापू कहते हैं, उसने भी बलात्कार किया था। लेकिन आज कानून का जमाना है, वो जेल में है। हमारे जो सरदार जी हैं, हनीप्रीत के बहुत ही प्रेमी रहे, उन्होंने भी किया था, वो भी आजकल जेल में है। राम रहीम जी। तो ये क्योंकि आज कानून का जमाना है, उस टाइम कानून नहीं था। कानून भी था तो उनके ही हाथ में था, तो उनको आज भगवान के रूप में उन लोगों ने दिया, जिसको हम भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि ये बलात्कारी थे, और इन बलात्कारियों को जेल में होना चाहिए था, दंड मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। कोई पूछे तो सीधा इसका जवाब यही। तीसरा मैं आपको बतला दूंगा, सभी लोग करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हर चीज के लिए ये त्रिशरण हम कहते हैं। आखिर इसका कारण क्या, क्यों? अर्थ तो हर इंसान अपने अपने हिसाब से लगाता है, लेकिन जो मेरा अपना हिसाब है, हम सुबह को जो प्रार्थना करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, तो इसका एक अर्थ है। हम सुबह को प्रण लेते हैं कि
मैं आज सारे दिन जो कार्य करूंगा अपनी बुद्धि से करूंगा। बुद्धम शरण, यदि हम किसी की शरण में जाते हैं तो हमको उसी के अनुसार ही चलना पड़ता है, उसी के अनुसार चलना पड़ता है। तो मैं आज सारे दिन अपनी ही बुद्धि से काम करूंगा, जो भी काम करूंगा बुद्धि से करूंगा। धम्म का मतलब है आचरण। मैं आज पूरे दिन आचरणवान रहूंगा, अपने अंदर कोई भी विसंगतियां नहीं पालूंगा, मैं पूरे दिन आचरण से रहूंगा। संगम शरणम गच्छामि, मैं अपने संग, अपने परिवार, अपने पड़ोसी, उन सबसे मिलकर चलूंगा। ते बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इसका अपना एक अर्थ है जिसको हम लेके चलते हैं, जिसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमें किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। और कहाँ 1935 में उन्होंने ये शपथ ली और कहाँ 1956 में जाके 21 साल तक बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने स्टडी करी, अध्ययन किया। हर चीज़ का अध्ययन करने के बाद ही ये सब कुछ हमें दिया। हम जो शुक्रगुजार हैं वो बाबा साहब के हैं, क्योंकि यदि वो ना होते तो हमें नहीं पता होता कि भगवान बुद्ध भी कुछ हैं या नहीं है। ये बात आपको मानना पड़ेगा। हम बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हैं, लेकिन बुद्ध के रास्ते से चलने से पहले हम क्या है? हम बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमें बाबा साहब की बातों को भी समझना है और मानना है। तो ये जो धर्म है, ये जो धम्म है, ये बड़े प्यार का धम्म है। इसमें हमें प्यार से, मोहब्बत से चलना है।